जो नित्य निरंतर अपनी साधना में लगे हुए हैं, नित्य निरंतर प्रीति, श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ निश्चय के साथ श्री राम के साथ जुड़ गए हैं, अपने भीतर बसा लिया है कि मेरा मुक्ति का दाता, मेरा इष्ट, मेरा श्री राम ही है। इसके अतिरिक्त और कोई भी दर, कोई भी मंत्र और कोई भी साधन नहीं है जो मेरा कल्याण कर पाएगा। लेश मात्र भी, अणु मात्र भी संशय जिसने पूर्ण रूप से त्याग दिया, आप सभी उन साधकों में से एक हैं जितने सम्मुख हैं। अब जो गुरु महाराज चाहते हैं, अगर अनजाने में उसमें हमसे चूक हो रही है, भूल हो रही है, अब उस भूल का भी सुधार कर लेना है। जो नित्य प्रतिदिन अमृतवाणी का पाठ नहीं करते, कल से आरंभ हो जाना चाहिए था, अथवा आज से बिना नागा बड़ी भावना के साथ नित्य जाप के साथ साथ अमृतवाणी का पाठ करना अति आवश्यक क्यों है? गुरु महाराज ने कहा, ये अमृतवाणी की रचना श्री राम की प्रेरणा से हुई है। इससे जो भी कोई भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ मैं श्री राम से मिलने जा रहा हूं, श्री राम के गुणों को स्मरण करने लगा हूं, दृढ़ निश्चय के साथ मेरा राम इसमें समाया हुआ है, मेरे राम की कृपा इसमें अवतरित है, जो इसको पढ़ेगा इसका गायन करेगा, उस पर राम कृपा होगी, उस पर राम कृपा अवश्य होगी। ये दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं इसका नित्य पाठ करता हूं। ये श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, अमृतवाणी का विधि पूर्वक श्रद्धा से, भावना के साथ, सुर ताल के साथ इसका पाठ करना, जो भी इसका इस प्रकार से, इस ढंग से पाठ करेगा, इसे भक्ति भाव पूर्ण भावना से इन पदों को पढ़ेगा, उस पर राम कृपा अवश्य होगी। याचना करता है, प्रार्थना करता है कि मेरे ऊपर कृपा करो, श्री राम कृपा करो, तो उस विधि को भी अपनाना होगा जिससे उसकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। विधि जाप करना होगा, पहली विधि। फिर उस राम के गुणों का गान भी, उसका पाठ भी करना होगा, वह अमृतवाणी। जाप करके, पाठ करके उसकी कृपा मांगू मैं राम कृपा दिन रात, ये साधक याचना करता है, प्रार्थना करता है।
अब ये मांग तो कर रहा है, याचना कर रहा है, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, लेकिन कृपा प्राप्ति की विधि को नहीं अपना रहा। ये अनजाने में साधक कर रहा है। जितना आवश्यक नित्य प्रतिदिन का जाप है, सिमरन है, ध्यान है, उतना ही आवश्यक अमृतवाणी का पाठ है। ऐसे साधक पर कृपा अवश्य होगी, जैसे स्वामी जी महाराज के ये शब्द हैं, जैसे मुझ पर हुई है। आज महाराज की इस वाणी को मंगलाचरण में, मंगलाचार अमृतवाणी में कह दिया, अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीचर माना, राम राम मन बीचर माना, जो आप हम मिलकर एकांत में जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साथ में इसका गायन, इसका पाठ करना अमृतवाणी का, इससे जो तू याचना करता है कृपा के लिए, वह तेरी याचना, तेरी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। देता संकट विपद निवार, बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ा सा बड़ा संकट जो आने वाला होगा, उसका निवारण करने वाला ये पाठ है, सिमरन और पाठ। बड़ी से बड़ी विपदा, विपदा का कारण क्या होगा, संकट का कारण क्या होगा, अपने ही पूर्व संचित निषिद्ध कर्मों का किया हुआ। अब वह कर्म भी जाप और अमृतवाणी के पाठ से जलते कर्म बंद यथा काठ, वह भी सूखी लकड़ियों की तरह जलेंगे। करता शुभ श्री मंगलाचार, तेरा शुभ होगा, तेरा मंगल होगा, तेरा कल्याण होगा। मंगलाचार में मंगल सर्व मनाइए, मंगल नाम उचार। अब यहां पर फिर कह दिया 7वें श्लोक पर, राम राम जप, राम नाम के जाप, राम राम जप पाठ से। अब पाठ अमृतवाणी, राम नाम का जाप भी करना, उसके गुणों को भी स्मरण करना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना। राम राम जप पाठ से मान मंगलाचार, तेरा मंगल कल्याण इसमें समाया हुआ है, विद्यमान है। थोड़ा सा प्रयत्न कर, ये दोनों ढंग को अपना ले और अपने मंगल और कल्याण की यह अपना भविष्य आप लिख ले। गुरु महाराज ने कहा था, मैंने साधक के हाथ में उसकी सफलता की चाबी दे दी है। अब चाबी है, अब उठाकर ताला वह स्वयं खोलना होगा और राम कृपा भरपूर का खजाना प्राप्त कर लेना होगा। ये खजाने की चाबी तेरे पास है, अब करना तो तुझे स्वयं होगा। नित्य जाप
और अमृतवाणी का पाठ। यहाँ पर केवल खाना पूर्ति नहीं कि राम 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 ये जाप कर लिया, जल्दी जल्दी से अमृतवाणी का पाठ हो गया, चलो मैंने काम पूरा कर लिया। भावना, भक्ति और भावना में ही भगवान बसा करता है। एक जो व्यायाम करता है, जो एक्सरसाइज करता है, सुबह सैर करता है, वो जो प्रातः काल का व्यायाम किया हुआ है, उसके अंदर भावना क्या होती है कि इससे मेरा शरीर हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। अपने हाथ पांव इत्यादि वह आसन करता है, हिलाता है। और दूसरी तरफ वह 15-20 मिनट, आधा घंटा भी करता है, उसके पट्टे मजबूत होते हैं, उसका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। और गुरु महाराज की ये वाणी है। दूसरी तरफ कोई 8 घंटे मजदूर कड़ी मेहनत करता रहे, उसके शरीर में तो थकावट होगी, क्योंकि उसका ध्येय है पैसा कमाना। और जो 15 मिनट, आधा घंटा कर रहा है, उसका ध्येय है मैं हष्ट पुष्ट रहूं। बस यही अंतर है। बहुत से भाई बहन कह देते हैं मैं तो पाठ बहुत करती हूं जी, मैं तो बहुत जाप करती हूं, पर मेरा कष्ट निवारण नहीं हो रहा। भावना की कमी है, विश्वास की कमी है। वह बहुत करने का तात्पर्य केवल जिस प्रकार वह मजदूर बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, उसकी भावना अपने शरीर के साथ उसको पुष्ट करने की नहीं है, पगार मिले मुझे, जल्दी से मुझे मेरी दिहाड़ी मिले और मैं अपने घर को जाऊं। अंतर है दोनों में। शारीरिक रूप से कार्य एक अपने हष्ट पुष्ट रहने के लिए कर रहा है, एक पैसे के लिए कर रहा है इत्यादि। ये भावना ही तो है जिसमें सभी प्रकार की सफलता समाई हुई है। तो आप सब